आज तो खुश हो जा मेरे बच्चे। डक्स के पास चलेंगे। पकड़ ले। पहली बार अपनी बच्ची को इस तरीके से लेट के मजे लेता हुआ देख रहा हूँ भाई। क्या कमाल का मौसम है यार। नहीं बाबा नहीं। और जैसा कि अभी आप आसमान देख ही रहे होगे, हमारा यार तो सेट होएगा भाई। सारी डक्स को भगा दिया आपने। कैसे शोर मचा रही है भाई, क्यों परेशान कर रही है। द स्काई वॉज कम्प्लीटली ऑरेंज। Good morning everyone and welcome back to our another vlog. And the day has come. We are going on a family trip to Napier and Taupo. And look at her. She's already sleepy. We are just going to chuck her in her back seat. Everyone is ready. Ready? Let's go then. Let's go. Where is she? Everything all right? Here she comes. 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अभी कैम्ब्रिज सिटी में रुके हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता बच्ची को बेबी कार सीट में बिठा के रखना, क्योंकि अभी छोटी है, 5 महीने की है, ठीक से बैठना नहीं सीखी है खुद से, तो ज़्यादा देर अगर उसमें बिठा के रखेंगे तो वो अच्छा नहीं होता इसकी बैक के लिए। तो अभी हम रुके हैं और यहाँ पे इनका भाई पी ब्रेक भी हो गया है, अपने ओल्डीज़ का पी ब्रेक, नॉट टी ब्रेक, ठीक है। और ये देखो इसकी भी वही कमर सीधी होगी, इसको ट्रॉली में रख दिया है। There's the plan. Yes. You people go trolley around for 20 minutes and come back. Later release the spine pressure. I'm going to pump in the car. Okay. Yeah, makes 你 sense. 们拿的话推去走耳。 You heard the plan. 我在车上驶来啊。 तो भाई अभी यहाँ पे 20 मिनट के लिए इसको ट्रॉली कराएंगे और उसके बाद मैं ड्राइव करूँगा और अगले 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे नेपियर। बाय द वे अच्छा हुआ हमने पहले से प्री बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि अगर हमने प्री बुकिंग करा ली होती तो हम भी किसी बेकार से वेदर में फंस गए होते। अच्छा हुआ हमने। यस वंस योर मदर इज डन विद हर आई विल टेक हर। अच्छा हुआ हमने पहले से प्री बुकिंग नहीं कराई थी। Is she coming or 你们一起的。哦。你把那个瓜拿到吃，那个瓜。 हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अच्छा हुआ हमने पहले से प्री बुकिंग नहीं कराई थी, क्योंकि अगर हमने प्री बुकिंग कराई होती तो हम भी किसी बेकार से वेदर में फंस गए होते। अच्छा हुआ हमने वेदर फॉरकास्ट चेक किया था, जो कि हम हमेशा करते हैं जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं। और जब हमने कल चेक किया था, ऑकलैंड के आसपास के दायरे में 6 घंटे में जितनी भी जगह आती हैं घूमने के लिए, हर जगह बारिश हो रही थी। सिर्फ नेपियर ऐसी जगह थी जहाँ पे 2-3 दिन के लिए मौसम एकदम साफ। तो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। Look at her. तो अभी हम भाई यहाँ पे कैम्ब्रिज में एक पार्क है, हमने यहाँ पे देखा था लेक तेखुलू। बाकी उसके सामने आपको जाके एक बार दोबारा पढ़ के बताएंगे। इसका नाम है लेक तेखुउतु। तो इस लेक में हम आके रुके हैं, इस लेक के आसपास। क्या हो गया है? लेक तेखुउतु। ये है भाई लेक। और इसके पापा शुरू हो चुके हैं अपनी शूटिंग के लिए, ये देखो। देख कैसे शोर मचा रही है भाई, क्यों परेशान कर रही है? क्यों परेशान कर रही है दादी को? मेरा मतलब नानी को है। क्यों परेशान कर रही है तू अपनी नानी को? कमर सीधी नहीं करनी तेरे को? हाँ, क्या हो गया? कैसे गुस्सा हो रहा है मेरा बच्चा? हाँ, बाहर आया आज तो घूमने भाई। आज तो खुश हो जा, मेरे बच्चे। Ducks? Are you watching the ducks? Huh? Want to meet them? Up close? Come.
कम कम आजा 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 देख डक्स के पास चलते हैं आजा डक्स के पास चलेंगे उई पकड़ 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 कहाँ गई डक्स? सारी डक्स को भगा दिया आपने हैं? सारी डक्स को भगा दिया不爬，单打，是不是？要是单打，又不搬又不挠又不爬哈。哎呦，把牙子都干下去喽！ पहुंच गए हैं भाई ताओपो फाइनली 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद इसको देखो और अब बैठे हुए हैं भाई वियतनामीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तुझे क्या खाना है हाँ? क्या खाना है हाँ चलो तो भाई अब खाना खाते हैं और फिर चलेंगे अपना नेपियर के लिए तो यहाँ पे एक और अपना सेकंड स्टॉप पॉइंट हो गया खाना आ चुका है अब सो इट्स टाइम टू ईट एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स नेपियर और ये देखो इसके पापा भी लगे हुए हैं बढ़िया सा शॉट लेने के लिए तो लंच कर लिया है भाई और फिलहाल ये प्लान है कि ये जा रही है गाड़ी में पेट्रोल भरवाने और मैं लेके जा रहा हूँ पूरे परिवार को वो सामने जो लेक है लेक ताओपो and that's the biggest lake of this country by the way so we will be on the right we go straight and take a right okay It's a car park, yes so look around the car park and I'll be able to see. all right no problem just give me a call if you still can't find me चले बेटा चले शैतान बच्चे ने आज पूरा शोर मचाया रेस्टोरेंट में जाते ही इसको दिखी खूब सारी तस्वीरें और उनको इतना खुश होकर देख रही थी मज़ा आ गया इसको अलग अलग रंग दिख रहे थे ना दीवारों पे हाँ चलो तो भाई आपको लेक ताओपो दिखाते हैं वाह भाई वाह क्या कमाल का मौसम है यार क्या कमाल का मौसम है मज़ा ही आ गया आ चुके हैं भाई लेक ताओपो पे और जैसा कि अभी आप आसमान देख ही रहे होगे कितना ज़्यादा ब्लू देखने को मिल रहा है क्या दिल्ली में हाँ भाई एनसीआर वालों दिल्ली वालों बताओ कुछ ये देखो यार ये है लेक ताओपो और ये इस कंट्री की सबसे बड़ी लेक है बिगेस्ट लेक यस बिगेस्ट लेक ऑफ दिस कंट्री वाह भाई वाह तो ये है भाई सबसे बड़ी लेक न्यूजीलैंड की लेक ताओपो और कलर तो भाई आज इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा है सारा असर ये लाइटिंग का खेल होता है आज धूप निकली हुई है बढ़िया मौसम है तो एकदम एमरल्ड ब्लू कलर का टर्कोइज ब्लू एमरल्ड भी नहीं टर्कोइज ब्लू कलर का वाटर मज़ा आ गया भाई कभी तो इसके पापा खो जाते हैं कभी इसकी मम्मी अब वो वहाँ चले गए अब वो लो अब वो देखो It's okay. That's okay. No. कह रही थी कि इसके पैरों में धूप लग रही है इसको ढक दूँ मगर ना कुछ मत ढक कर रहने दे भाई कभी तो इसके पापा गुम हो जाते हैं कभी इसकी मम्मी गुम हो जाती है पता नहीं क्या चक्कर है इसके पापा तो देखो ये आदत है इसके पापा की कहीं पे कोई कलाकारी दिख जाए उसको शूट करने पहुंच जाते हैं और फिर कहीं घूम जाते हैं That's right.
गजब का मौसम हो रखा है यार। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसकी नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चाहे इसे थोड़ी सी भी देर के लिए लिटा दो ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब नानी पास में है तो नानी तो इसको गोदी में ही उठाएगी, है भाई। फिर से तेरी आदत ख़राब करके जाएगी तेरी नानी, है ना। फिर से तुझे गोदी की आदत पड़ जाएगी, ऐसे ही परेशान करेगी फिर तू अपने मम्मी पापा को, उठाओ मुझे गोदी। इसके मज़े हैं भाई। And we have arrived in Napier, and this is the Mission Estate Winery। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, नेपियर एक ऐसी सिटी है न्यूजीलैंड की जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइनरीज हैं। बेसिकली अगर आप न्यूजीलैंड की कोई भी वाइन ट्राई करते हो या न्यूजीलैंड में रह के भी अगर न्यूजीलैंड की कोई भी वाइन ट्राई करते हो तो सारी की सारी ज़्यादातर इसी शहर में बनती है। तो अभी हम इसकी एक वाइनरी में आए हैं वाइन टेस्टिंग के लिए। क्यों? The oldest one दिस इज द ओल्डेस्ट वन and probably biggest one. लुक्स लाइक सो। तो इसकी एंट्री भी बहुत ही बड़ी ही ग्रैंड स्टाइल में थी, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। बहुत पुरानी एस्टेट है ये वाइनरी की। ये देखो, एक मतलब पूरा घराना है ये जो वाइन बनाता है। तो हम यहाँ पे आए हैं वाइन टेस्ट करने। अब भाई सुपरमार्केट्स में से इनकी वाइन्स ट्राई करते हैं, अलग स्वाद आता है, लेकिन यहाँ पे जब एकदम फ्रेश वाइन ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा ना। तो चलते, एक्साइटेड? He is one excited little boy, I'm telling you. He is wandering around everywhere. Let's go. Hard to manage. Yes, really hard to manage. लेट हो गए हैं भाई, देखते हैं कभी इन्होंने बंद ना कर दी हो। Yes. Come. You go inside first. Sell wine, but they do. I think the restaurant's still open, so you can have glasses of wine. Okay. Yeah, sell it So no all. tasting here because the cellar door they close early. Restaurant next door, you can order wine from there. We can sit there, what do you think? Or we can go. What do you say? I mean, I was just waiting to come to Napier and taste the wine. Yeah, we'll just order each of you a glass of wine over there and sit there all of that. No, it's just, I wanted to taste wine. This wine is just to give you different bottles of wine. Here you sit with one glass of wine, so it's okay. Very cute. Very cute. Thank you. You want to see the, maybe, can we just wander around? Yeah, have a look around. One great sandwich of 4:30. Thank you. तो भाई जैसा कि हमें डर था वही हुआ, वाइनरी जो है वो बंद हो गई है, तो वाइन टेस्टिंग तो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हो वाइन्स वगैरह। मतलब क्या होता है ना, वाइन टेस्टिंग में आपको अलग अलग वाइन्स मिलती है, आप वो पैलेट ले सकते हो जिसमें 6 या 7 तरीके की आपको वाइन मिलेगी। लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के आप ऑब्वियसली 6-7 अलग अलग तरीके के ग्लास तो ऑर्डर करोगे नहीं, क्योंकि वो बड़े ग्लास आते हैं। टेस्टिंग में आपको छोटे छोटे ऐसे ग्लासेस मिलते हैं। So this is the Mission Estate Winery, where we are not going to do any wine tasting because we are late. But you can definitely look around. And her father has gone again crazy, shooting everything around him. Look at him. Oh, don't do this. और ये देखो, and finally we have reached our motel. This is the Albatross Motel in Napier, and look at this. I just love this place. These are the standard rooms over there, and we have got our premium rooms on that side. But before we go there, I would like to show you something really cool. Let me show you.
Look at this. What do they have? The main reason for booking this place was this. They have a swimming pool and a spa. Show you. Oh yeah. This will be a nice place to relax tonight, isn't it? And then on that side they have the kitchen area and everything. But let's show you the room first where we are staying. So on that side were the standard rooms. On this side you will find these premium family rooms, and on that one we are staying. I'm going to give you the tour from the inside, how it looks like. Look at this. Maybe including this one. Why? We're doing our own sheet. So keep doing your own sheets. It's up to you. No. We have to put some different sheets for our baby because her mother is too cautious. Too cautious. Her mother bought her own sheets for her little cute baby who loves to eat her fingers. And by the way, this is the other room with 2 single beds. This is one room with double bed. We have our kitchen, and then there's bathroom. Pretty nice. The fridge. Perfect. And then I'll be showing you guys the night view from the drone, because just in front of it, when it's a high tide, it looks so beautiful. The owner of this place, Glenn, he was showing me some videos in his phone, and trust me, it looked super amazing. The sky was completely orange. So let's hope for it that tonight it's going to be looking the same. I just saw the video in his phone. What kind of video he has? He has the video of this front view. Yes. High tide. Yes. Yesterday it was a high tide, and then the sky was completely orange. Nice. So let's wait for the sunset. Yeah, let's see how it's going to be. ये देखो यार, पहली बार अपनी बच्ची को इस तरीके से लेट के मजे लेता हुआ देख रहा हूँ भाई। इतनी बार हम इसको इसकी बेली पे बिठाते हैं, लेकिन कभी भी हमने इसको ऐसे नहीं देखा कि इसकी बेली पे लेटाने के बाद इतनी आराम से रिलैक्स कर रही हो। क्या बात है भाई, आज तो भाई मजा आ गया एकदम इसको। नो ले गया भाई, ले गया हाथ पूरा मुंह में। 我嗰度扯成隻頭咬我。 ओ नहीं यार, ओ नहीं करो यार, ओ नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, ओ नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। The knife I gave you before we leave, do you remember where it is? 我带来把刀里。 I kept it in one of the bags. 它在其中一个包包里头。 ये देखो, अभी अभी हम मार्केट से लेके आए हैं पूरा ये सामान। ये देखो भाई, ये देखो केक है, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, वाइन आ गए। ये वाइन पिलाई जाएगी आज और पी जाएगी सास ससुर के साथ। How much was it? और Which bag do you remember? I'll have a look. I think it was one of these black ones. 那还有梅菜扣扣板。哦。 और शाम को हम स्विमिंग पूल में भी जाएंगे यहाँ पे, और हॉट स्पा में भी जाएंगे। सनसेट हो चुका है भाई यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत था। कोशिश कर रहा था कि ड्रोन उड़ा के इसको कैच करूँगा, लेकिन सीन क्या है कि ठीक इसके बाजू में उस तरफ एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ड्रोन को उड़ने की परमिशन नहीं मिलती इतनी आसानी से। बहुत सारी प्री परमिशन पहले से आपको लेनी पड़ती है, जो कि मैंने ऑब्वियसली ली नहीं थी। मुझे थोड़ी पता था कि हमारा मोटेल एयरपोर्ट के इतना करीब है। यहाँ पे नेपियर एयरपोर्ट है, जो कि छोटे ATR जो प्लेन्स होते हैं उसको उड़ाता है, तो परमिशन नहीं मिल पाई भाई। रात को जब देख लो भाई ऐसा लगता है ये अपना रिसेप्शन एरिया है, और ये जो मैंने आपको दिखाया था उस तरफ में स्टैंडर्ड रूम्स हैं। स्विमिंग पूल बंद हो चुका है क्योंकि रात के 8 बजे के बाद ये नहीं चलाते। बाय द वे हाँ, इस टाइम रात के कुछ 9:15 हो रखे हैं। 8:30 पे 8:40 पे सनसेट हुआ था, और ये देख लो भाई, गर्मियों में न्यूजीलैंड में रात के 9 साढ़े 9 बजे तक भी इस तरीके का उजाला रहता है। बाकी
फैमिली का अपडेट कुछ ऐसा है मेरी जान कि बच्ची को सोने में, मतलब गाड़ी में तो बढ़िया सोती आई, वो बढ़िया सोई, अच्छी खासी सोई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 4 बजे पहुँच गए थे हम, 4 बजे से लेके 8 बजे तक बिल्कुल नहीं सोई भाई। फिर इसकी मम्मी को आपको पता ही है, उसको तो इतनी जल्दी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि अरे हाय मेरी बच्ची को क्या हो रहा है, हाय मेरी बच्ची को क्या हो रहा है। तो भाई चिंता में उसकी मम्मी ने उसको पूरा अपने से एकदम ऐसे गले लगाया, काफ़ी देर तक झुलाया और वो सो गई। अब वो सो गई है तो उसकी माँ को इतनी टेंशन है कि वो अब अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मुझको इस नज़र से देख रही है कि एक बार भी अगर इन्होंने इतनी सी भी आवाज़ की तो बस पूरी गलती हमारी हो जाएगी। तो हम लोगों ने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया। उसकी माँ चली गई अंदर अपने रूम में, उसके पापा कहीं बाहर अपना घूम रहे हैं और ऐसे ही मैं भी कहीं बाहर घूम रहा हूँ। लेकिन मैंने एक और स्मार्ट डिसीजन लिया। आओ आपको दिखाता हूँ क्या स्मार्ट डिसीजन लिया। मेरे को पता था कि यार अब अंदर बैठ के मैं कुछ भी जिस तरह वीडियो एडिट करनी है ये वाली, या हल्का सा अपना एंजॉय करना है, वो सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो भाई मैं अपना वाइन की बोतल और अपना लैपटॉप मस्त बाहर लेके आ गया। अब इसके पापा मिल जाएंगे अगर मुझे, तो उनके साथ ये शेयर कर ली जाएगी, नहीं तुम्हारा यार तो सेट होएगा भाई। ये क्रिसमस ईव है, अब ऐसे थोड़ी ना, मानता हूँ बाप बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ये देख लो, ये सामने ही कमरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग थोड़ी रहा हूँ। जेब में फ़ोन है, जब बुलाएगी चला जाऊँगा, लेकिन एंजॉय तो करेंगे ना। तो एंजॉय करने के लिए पहले ये अपनी वाइन की बोतल बाहर पकड़ ली है ताकि अंदर शोर ना हो। और अब मैं देख रहा हूँ कहाँ पे हैं इसके पापा। हम दोनों ने मिलके एक चेयर और टेबल बाहर रख ली और यहाँ बढ़िया अपना वाइन पियेंगे और एडिटिंग करेंगे। ओके।